आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज 26 तारीख है और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की और आपके परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पर, आपके परिजन पर सदा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए करते हैं क्वेश्चंस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके। पहला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात दे रखा है 4:6:9 है। इन प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो वृद्धि से पूर्व इन तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे? देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दे रखा है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। ठीक है, 3 क्लास हैं, उनमें इस तरह से स्टूडेंट हैं, उनका रेशियो दे रखा है। तो मान लेते हैं, माना छात्रों की संख्या तीनों क्लासों में, कभी भी अनुपात दे रखा हो और उनकी संख्या पूछ रहा हो तो कि एक वेरिएबल लगा के मान लिया करना। जैसे मैंने मान लिया 4x है, 6x और 9x, इतने बच्चे हैं तीनों क्लासों में। बात समझ में आ गई? प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि हो रही है तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो वृद्धि से पूर्व इन तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो मुझे तीनों क्लासों के छात्र पता चल जाए ना, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। यानी मुझे पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, इन तीनों को प्लस कर दूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू जैसी मिल जाएगी तो मैं इसमें रख दूंगा, तो पहली क्लास में जो छात्रों की संख्या आ जाएगी इसमें रख दूंगा, दूसरी क्लास के छात्रों की संख्या आ जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरी तीसरी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी, इनको प्लस कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान देना, दो क्लासों को ले लेता हूँ मैं। इनका अनुपात दे रखा है, पहली क्लास है ये 4x, ये तो है, और ये कितनी है आपकी 6x। इनका अनुपात कितना है 4:6। तीसरी को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, या इन दोनों को ले लो बाद वालियों को, या पहली और दूसरी तीसरी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अनुपात कितना है, आपका कहाँ है 4:6, यानी 4/6। अनुपात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बताओ, ये बात सही है ना? ये इसके इक्वल है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इनमें मैं 12 जोड़ रहा हूँ, इन दोनों क्लासों में भी 12, तीनों में जोड़ रहे हैं ना, तो इनमें 12 जोड़ दूँ। इसमें मैंने 12 जोड़ दिया, ये दूसरी क्लास है, इसमें मैंने 12 स्टूडेंट जोड़ दिए। तो जो अनुपात है पहले 4/6 था, अब कितना हो जाता है, दोनों क्लासों को ले लो आगे वालियों को, 7:9 यानी 7/9। ये बात समझ में आ गई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो 9 का ऐसे कर दो दोनों से और 7 का इन दोनों से कर दो, 9 चौक 36x, 12 9 108, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, 7 6 42x और 12 7 84। बात समझ में आ गई? देखो फिर से मैं बता दूं, ये आपका यहाँ से देखो, पहले इसको समझना होगा आपको, पहले ध्यान से मेरी बात देखिएगा। 36x, इस x को इधर ले आओ, देखिए ये कितना है, 7 6 42 होता है, 42 है ये, माइनस का हो क्या आएगा इधर, माइनस का 42x, इधर 84 है ये आपका, इसे इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 108। तो देखो यहाँ पे 42 है, बार बार 4 लिख जाता है। तो देखो इधर माइनस का बड़ा है ना, माइनस का बड़ा है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 36 में से 42 जाएंगे तो माइनस का 6x। इधर देखो 84 छोटा है, 108 बड़ा है ना, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ माइनस होता है, तो ये x = हो जाता है आपका 24/6, 6 चौक 24, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। x कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब मैं तीनों क्लासों के स्टूडेंट की संख्या निकाल दूंगा। पहली क्लास में कितने हैं मेरे, 4x है, 4, x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है ना, तो 4 चौक 16,
दूसरी क्लास में कितने हैं 6x हैं, यानी 6 और x की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 6 24। तीसरी क्लास में है 9x, 9x की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 नाम 36। इन सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, तीनों कक्षाओं में कुल छात्र, तो कुल छात्र आ जाएंगे आपके, प्लस करना है, ठीक है, कर दो प्लस। देखो 6 और 4 10 और 6 16, एक लगा, 6 और 1 7, 76 स्टूडेंट है तीनों क्लासों में। समझ में आ गई बात। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड। 3 संख्याएं दे रखी हैं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। तो देखो पहले सुनो, मैंने आपको बताया था कभी भी रेशियो दे रखा हो तो संख्याओं को x लगा के मान लेना। माना तीनों संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी 5x 7x और 12x, तीनों संख्या मैंने मान ली अनुपात के हिसाब से। अब वो कह रहे हैं यदि इनमें से पहली कौन सी है, ये है, तथा तीसरी इनका योग कर दो जी, जैसा कहे वैसे करा करो। योग कर दिया, का योग दूसरी संख्या जो दूसरी वाली है ना, ये हमारी क्या है 7x है, इससे 50 ज़्यादा है ये, इसका योग क्या है दोनों का, इससे 50 ज़्यादा है, तो या तो इसमें से 50 कम कर दो या 50 इसमें प्लस कर दो तो बराबर हो जाएगा ना मामला। देखो 50 एक कम है, जब बैलेंस जब तराजू में इधर कम है और हमें बराबर करना, इधर ही तो चढ़ाएंगे बाट या कोई भी चीज़ जब चढ़ाएंगे, तो 50 इधर जोड़ दो या उधर घटा दो, एक ही बात है। तो ये कैसी हो जाएंगे, दोनों साइडें कैसी हो गई, बराबर हो गई मेरी। अब मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, 12 और 5 17x हो गए, और इधर आपका 7x प्लस 50, 7x को इधर ले आओ, 17x माइनस 7x माइनस का हो गया इधर आके, इधर 50 रह गया, 17 में 7 जाएंगे 10x इक्वल टू 50, देन x इक्वल टू 10/50/10, ये नीचे पहुंच जाएगा 10, क्या बार हो गया 5 बार कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का योग, अब बहुत आसान हो गया। तीनों संख्याएं हमारी, पहली संख्या हमारी क्या थी 5x थी, 5x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5, कितना हो गया 25। दूसरी संख्या हमारी क्या है 7x है, देखो 7x की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 7 35, और तीसरी संख्या हमारी 12x, यानी 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। अब ये तीनों आ गई ना, अब तीनों को क्या कर रहा है वो प्लस करना, योग बताना है, इनको प्लस कर दो तो ये आपका हो जाता है 5 और 5 10, और ये हो गया 12, 1 से 20 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है उन्होंने, 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो है 9216, तो तीनों संख्याओं का योग, यानी मुझे तीनों संख्या निकालनी है अलग अलग, योग या अंतर या जो भी होता है वो तो बाद में आराम से हो जाता है। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, तीनों संख्या निकालनी है, योग तो हो ही जाएगा आसानी से, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो जब संख्या दे रखी है तो मान लेंगे, अभी हमने जो किया था इसी तरह माना संख्याएं, माना संख्या आपकी 3x 6x और 8x, सही है, इन्हों मैंने मान ली। अब कह रहे हैं इनका गुणनफल, यानी आपस में तीनों का मैं गुणा करूं तो कितना आना चाहिए 9216, तो देखो 3x गुणा 6x गुणा 8x बराबर 9216, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो 3 छक्के 18, 18 8 144, सही है ना। देखो 3 छक्के 18 और 18 8 144, 144, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया, जो आपके कांस्टेंट दे रखे हैं, और जो वेरिएबल है x मल्टीप्लाई x, देखो मैंने बता रखा है आपको, जब भी x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 ना हो जाएगा, ठीक है ना।
और ऐसा होता है एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो अब कितना होता, बेस इक्वल होते तो पावर ऐड हो जाती, एक बेस उठा लेते हैं और पावरों को प्लस कर देते हैं। तो एक्स की पावर ये 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, एक्स की पावर आपका 3 और 2 5 और 4 9। तो हमारा क्या है, एक एक है, तो जब पावर जुड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस तो कितना हो जाएगा 3। तो ये इनका मल्टीप्लाई होगा एक्स का आपस में तीनों से, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 9216। तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा, ये 144 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा ना, 144 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर देंगे। देखो सुनो, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 144, अब इसे डिवाइड जब करेंगे तो देखो 14 का पहाड़ा पड़ा, 14 छिक्के 84, 92 में 6 बार जाएगा ना, तो 6 चौक 14 छिक्के 84 तो होता है ना, तो सही है। तो ऐसा करो, इसको तुम इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको कि 6 चौक 24, चलो करो यार, वो इसे लिख जाएगी 2 6 चौक 24 और 2 26 लगे 2 6 कम 6 2 8, माइनस कर दो, 11 में 4 गए कितने बचेंगे आपके 7 हैं, और आपका कितना है इधर, यहाँ हो गया आपका 11, 11 में 6 गए 5, निकाल दिया 6 का, और 14 चौका 56, 4 बार 4 से गुणा करेंगे 576 ही आता है। यानी कहने का मतलब है, इससे मैंने डिवाइड किया तो कितना आता है मेरा 64। अब एक्स क्यू इज इक्वल टू 64 है, लेकिन मुझे चाहिए एक्स। तो देखो याद रखो हमेशा एक चीज़ कि जैसे कभी भी ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है मान लो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे, सामने वाले का क्या लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट, यानी 5 आ जाता है। ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन एक्स इज इक्वल टू रूट 16। रूट 16 को क्या कर सकता हूँ मैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगा, प्राइम फैक्टर कर लूँगा, है ना। जैसे 4 इंटू 4 तो 2 2 के पेयर में से बाहर आता है, 4 आ गया बाहर। इसी तरह क्यूब में क्या होता है, क्यूब में देखो अब मेरा जैसे एक्स क्यू इज इक्वल टू मान लो 125 है, तो एक्स बराबर क्या होगा, इसका क्यूब रूट आएगा। ठीक है ना, क्यूब रूट का मतलब है अंदर वाला जो फैक्टर करूंगा, इसके टुकड़े करूंगा तो उनके 3 3 के पेयर में से बाहर लूंगा मैं। ऐसे ही देख लीजिएगा, एक्स क्यू बराबर 64 है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 64, यही तो होगा। अब क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो 64 के फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये आपको आता होगा। 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 32 बार, 2 से भाग देंगे 16 बार, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 एकम 2, 3 3 के पेयर में से बाहर लेना है, 1 2 3 4 5 6 हो गए 2 2 के, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 के 6 ही तो आए फैक्टर किए थे। अब क्या है, क्यूब रूट ये बताता है हमें कि 3 3 की पेयर में से लेना है आपको भैया, एक 3 का पेयर ये बनना है, एक 3 का पेयर ये बनना है। तो 2 तो ये इसका बाहर आ गया इस पेयर में से, 2 ये भी बाहर आ जाएगा, कितना आ गया 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, यानी 64 का घनमूल कितना आता है 4 आता है। अब हमें क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या निकाल देंगे। अब तो x की वैल्यू आ गई, तो संख्या हमारी क्या थी 3x, 3x यानी 3 गुणा 4, 4 दिया 12। दूसरी संख्या थी मेरी 6x, यानी 6 गुणा 4, 4 6 24, सही है। अब हमारी तीसरी संख्या 8x, 8 गुणा 4, 8 चौक 32, इनको प्लस कर दो, योग ही तो करा रहे हैं वो में, योग करा रहे हैं, कर दो, 4 और 2 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 1 6, 68, इसका योग हो गया, सही है ना। आपका आंसर कितना आ गया 68। बात समझ में आ गई, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन को रीड करो और समझो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो देखो माना संख्या
माना संख्या आपकी क्या है, x लगा लेना इनके साथ में, 3x, 4x। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इनमें क्या बढ़ा रहे हैं, हम 30 बढ़ा रहे हैं दोनों में, यानी 3x में भी मैंने 30 बढ़ा दिया और इस वाली में भी मैंने 30 बढ़ा दिया। और इनका जो अनुपात है वो क्या होता है, 9:10, तो इन्हें अनुपात के रूप में लिख देंगे, यानी 3x + 30 अपॉन 4x + 30, ऐसे तो लिख देते हैं रेशियो में। कितना है इसका रेशियो, 9:10, यानी 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, 9 चौक 36x, 9 का इससे करूँगा 30 से, 9 तिया 27, 10 का करूँगा इससे, 10 तिया 30x, और ये हो जाएगा 300। x को x के पास ले आओ, इधर आके माइनस का हो गया ना 30x, 270 को उधर ले जाओ, उधर माइनस कर देना, ले जाके घटा देना। 36 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6x, बराबर यहाँ कितना बचेगा, 30। x = 30/6, ये नीचे आता है, 6 पंजे 30, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं को अंतर बताओ। अब संख्याएं तो आराम से निकाल लोगे तुम। संख्याएं मेरी दो थी, पहली कौन सी थी, 3x, x की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो कितनी हो जाएगा 15, वो 15 है संख्या। ठीक है, दूसरी है मेरी 4x, 4 × 5, x की वैल्यू 5 है ना, 5 चौक 20। इनका अंतर, तो अंतर निकालने में तो आपको मुश्किल होगी नहीं, बड़ी में छोटी को घटा दो, अंतर पता चल गया, 20 में से 15 घटा देंगे तो अंतर कितना आ गया, 5। यह आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। चलो एक और कर लेते हैं, देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है ब्रैकेट में a + b रेशियो b + c रेशियो c + a, दे रखा है 7:6:5, और दे रखा है a + b + c = 27। तो वो कह रहे हैं 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c कितना होगा। मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाए, c की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं अपॉन में डाल दूंगा, रेशियो निकल जाएगा मेरा। समझ गए। अब जो जो चीज़ दे रखी है उसी से काम चलाना है हमको। तो देखो a + b कितना दे रखा है, a + b को हम मान लेंगे क्या, x लगा के मान लो ना, ये है 7 दे रखा है इसका रेशियो, तो ये हो जाएगा 7x। और b + c ये कितना है, 6 है, ये मान लिया मैंने 6x। और c + a ये 5, यानी 5x। ठीक है, तीनों को मैंने इस तरह से लिख लिया। अब एक बात बताओ, मैं इन तीनों को प्लस करूं, तो पहला है हमारा a + b प्लस b + c प्लस c + a, इनको भी साइड को प्लस कर दो, 7x + 6x + 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो a इसमें एक ये रहा, और एक कहाँ है हमारा c + a, ये रहा, एक ये रहा, a और a 2a, एक b a एक b a, 2b, इसे c भी 2 बार होगा, एक ये एक ये, 2c बराबर। अब इन्हें जोड़ दो, 7 और 6 13, 13 और 5 18x। सही है। अब देखो 2 कॉमन ले लो इसमें से, सभी में से 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा, a + b + c बराबर 18x 2। यहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं, कुछ नहीं होता तो a + b + c, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी 27, ये गिवन है, हमें दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 बराबर 18x। तो x निकालना है तो 18 कहाँ पहुँचेगा, इनके नीचे कर देते हैं, 27 दूनी 54 कर दो, 18 नीचे आ गया, 18 × 3 = 54। x की वैल्यू 3 आ गई साहब, x की वैल्यू आते ही क्वेश्चन समझ लो 90% खत्म हो गया। अब मुझे करना क्या है, देखना ध्यान से। अब मैं आराम से a + b, मेरा a + b क्या है, अब गौर करना है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा। a + b मैंने कितना माना था, 7x, और x की वैल्यू आ चुकी है, अब तो कितनी है, 3 है, तो 7 या 21,
यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 21, और बी प्लस सी ये हमारे 6x है हमारा, तो 6 तो है ही है, x की वैल्यू क्या 3 है, 6 3 18, यानी बी प्लस सी की वैल्यू ये आ गई, और सी प्लस ए की वैल्यू क्या है मेरी 5x है, x की वैल्यू रखो इसमें 5 गुणा 3 यानी 15, यानी इनकी वैल्यू आ गई मेरी। अब मैं ए और बी और सी के अलग अलग निकालूंगा, देखो कैसे। हमें ये दे रखा है ना, इस पर ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 27 है। देखो यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरी, बी प्लस सी की वैल्यू 18 है, यहाँ 18 रख दूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना, यानी ए इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, बी प्लस सी की जगह पे 18 बराबर 27, देन ए इक्वल टू 18 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, 27 माइनस 18, ठीक है, कितना बचता है 17 मार के 9, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 9। अब देखो दोबारा से फिर से ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है मेरा 27 है, गिवन है मेरे को। अब ए प्लस बी की यहाँ में डाल दो तुम ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी हमारा कितना निकल के आया है, कहाँ है ए प्लस बी, देखो ये रहा 21 है, यहाँ 21 रख देंगे, 21 प्लस सी बराबर 27, देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और माइनस का होगा इधर आके 21, तो कितना बचता है 6, यानी सी बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 6 ये हो गया, और ए हमारा आ गया कितना 9। एक बी और निकालना है मुझे, ठीक है। अब बी कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना दे रखा है 27 है, इसमें ए प्लस सी कहाँ है, देखो सी प्लस ए कहो या ए प्लस सी कहो, इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं 15, इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा 15, रह गया बी को बी रखो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 15, माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2 और 1 12, तो देखो ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 9, बी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 12, एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, तीनों वैल्यू आ गई ना। अब रेशियो में दिखाना है, दिखा दो, उन्होंने पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो 1/a ए हमारा कितना है 9 है, रेशियो 1/b, बी की वैल्यू क्या है 12, अनुपात 1/c की वैल्यू क्या है 6, ये मेरा रेशियो आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। थैंक यू।